दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विद्युत सेल। विद्युत सेल का टॉपिक पढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विद्युत सेल क्या होते हैं, चलिए बताते हैं। विद्युत सेल क्या होते हैं कि विद्युत सेल जो हम घरों में या हम घड़ियों में प्रयोग करते हैं, गाड़ियों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मोटर गाड़ी है उसमें भी सेल का प्रयोग किया जाता है। इमरजेंसी लाइट में भी सेल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल में भी बैटरी का प्रयोग किया जाता है। बैटरी यानी सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी सेल का क्या होता है, इसका क्या काम होता है। ठीक है, देखिए विद्युत सेल क्या होता है। ये क्या होता है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए विद्युत सेल क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका नंबर 1 पॉइंट ये। इसमें क्या होता है, देखिए विद्युत धारा कब बहती है, आप बताइए विद्युत धारा कब बहती है। जब अगर मान लीजिए जब ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये कोई परिपथ है। ठीक, अगर ये कोई परिपथ है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, धारा का प्रवाह कब होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो आवेश है क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होगा, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू की ओर होगा। तो ठीक है, जो विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो अधिक है, यहाँ का जो विभव है बहुत अधिक है। यहाँ पर जो विभव कम है, जहाँ पर प्लस वहाँ पर विभव अधिक, जहाँ पर माइनस वहाँ पर क्या विभव कम है। और जानते ही हैं कि जहाँ पर देखिए विभव धारा उच्च से निम्न की ओर चलती है, उच्च से निम्न की ओर चलती है। तो जहाँ ये विभव उच्च है तो किधर की ओर जाना, निम्न की ओर जाता है। तो इसमें क्या होता है, विभवांतर को बनाए रखता है। विभवांतर को बनाए रखता है। अब विभवांतर क्यों बनाए रखता है, विभवांतर को बनाए रखता है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाह होती रहे, जिससे कि विद्युत धारा लगातार प्रवाह होती रहे। देखिए विद्युत सेल का पहला पॉइंट, रासायनिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है और परिपथों के बीच के विभवांतर को बनाए रखता है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाह होती रहती है। विद्युत धारा कब प्रवाह हुई, जब जहाँ पर मतलब यहाँ विभव अधिक है, यहाँ विभव कम है, इसलिए ये क्या होता है, प्रवाहित होते रहे। जब यहाँ बराबर हो जाएंगे तो यहाँ जब ये मतलब प्लस क्यों, जो इधर आवेश है, जितना आवेश यहाँ पर है, जितना आवेश यहाँ पर हो जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उच्च से निम्न विभव की ओर चलते हैं। विद्युत धारा को लगातार प्रवाह होता रहता है। ठीक है, इसको मिटा दें। सबसे पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए ना कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबसे पहला पॉइंट अगर पूछे विद्युत सेल क्या होता है तो सबसे पहला आपका पॉइंट ये होगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसलिए क्या है विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। दूसरी पॉइंट यह है कि ये विभवांतरों को बनाए रखता है कि जिसके कारण ये विद्युत धारा प्रवाह होती रहती है, जिससे कि, और इसमें क्या होता है कि दो छड़ें होती हैं। छड़ मतलब क्या होता है, ये छड़ मतलब ये, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, छड़े बोलते हैं। ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये क्या है, इलेक्ट्रोड, इन्हों इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक, एक होता प्लस, एक होता माइनस, एक होता प्लस, एक होता माइनस। जो माइनस होता है उसे धनावेशित, जो प्लस होता है उसे धनावेशित कहते हैं। क्या बोलते हैं, धनावेशित। ठीक, इसका क्या बोलते हैं, ऋणावेशित। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, फिर से समझ लीजिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विभवांतर को बनाए रखता है, जिससे के कारण विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। और इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड को हम छड़ भी बोलते हैं। इसमें जो इसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, उन्हें छड़े बोलते हैं, ठीक है। एक होता है धनावेशित, एक होता है ऋणावेशित, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड, इन्हें छड़ भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। पहले छड़ को धनावेशित, जिस पे प्लस होता है, और जिस पे माइनस होता है उसे ऋणावेशित कहते हैं। लेकिन ऋणावेशित और धनावेशित तो है, लेकिन इनको एक एक नाम और है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। जिस पर धनावेशित आयन होंगे, धनावेशित आयन को बोलते हैं एनोड, ठीक है, एनोड बोलते हैं, एनोड, ठीक है, एनोड। और जिस पर माइनस यानी ऋणावेशित आयन होंगे उसको बोलते हैं कैथोड, कैथोड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैथोड बोलते हैं। एक बार फिर से समझिए, ठीक है, विद्युत सेल की परिभाषा अगर आप आ जाए एग्जाम में या इलेक्ट्रिक सेल आ जाए एग्जाम में, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहला आपका पॉइंट होगा, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे कि जो विद्युत सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरी पॉइंट यह कि परिपथ में विभवांतर को बनाए रखता है। विभवांतर क्या होता है कि जहाँ पर दो विभव अलग अलग हो, वहाँ पर विभव अलग, वहाँ पर विभव अलग हो, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई परिपथ या दो बिंदु हैं, जिस उन दोनों बिंदुओं पर जो विभव अलग अलग हो, तो उन विभवांतर, उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब वहाँ पर अलग अलग, जहाँ, ठीक है, जहाँ पर विभव अलग अलग होंगे वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो ये विभवांतर को बनाए रखता है, विभवांतर को बनाए रखता है। उसके बाद जहाँ विभवांतर होगा वहाँ विद्युत धारा बहेगी, जहाँ पर विभवांतर होगा वहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें दो छड़ें होती हैं, उन छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें दो छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोड जिस पर धनावेशित होता है उसे जिस पर धनावेशित होता है उसे एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। और जिस पर ऋणावेशित होता है उसे कैथोड बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए, पहला जो होता है उसे प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले जो पॉइंट होता है इसमें, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्राथमिक सेल क्या होता है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक बार इन्हें प्रयोग कर लिया तो दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, मतलब नॉन चार्ज। फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। डायरेक्ट क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या होता है, इन्हें दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जो घड़ी में जो सेल लगता है, आप एक बार उसका प्रयोग कर लेते हैं, आप क्या उसका दोबारा प्रयोग करते हैं, नहीं करते। वो किस प्रकार का सेल है, वो शुष्क सेल है। इसको उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है वोल्टीय सेल, दूसरा है शुष्क सेल, दो याद कर लीजिए, ठीक है।
प्राइमरी सेल में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। ये क्या होते हैं कि इन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वोल्टेज सेल, शुल्क सेल, एक बार प्रयोग करने के बाद ये दोबारा प्रयोग में नहीं आते। क्या होते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं आते। वो किस प्रकार का सेल होता है, वो प्राथमिक सेल होता है। अब बात कर लेते हैं, दूसरा है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक सेल। जिसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा ये होता है कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, ये रासायनिक ऊर्जा में सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि ये सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, फिर रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, फिर ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए सबसे पहले बताया, देखिए शुष्क सेल जो आप घड़े में प्रयोग करते हैं उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे वेस्ट हो जाता है, उसका बहा देते हैं। लेकिन दोस्तों आप जो गाड़ियों में प्रयोग करते हैं, मोटरसाइकिल में या ट्रैक्टर में जो लगता है, ठीक है, या लिथियम आयन बैटरी आती है, या आप उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लाइट में जो आप लगाते हैं, इमरजेंसी लाइट में जो सेल्स होते हैं, लिथियम आयन बैटरी जो होती है, आपके मोबाइल में जो बैटरी होती है, वो किस प्रकार की सेल होती है, द्वितीय प्रकार की सेल होती है। क्यों? देखिए सबसे पहले आप ऐसे बात कर लीजिए, जैसे मोबाइल में बैटरी आप चार्ज पे लगाते हैं तो क्या रासायनिक ऊर्जा दे रहे हैं? नहीं, आप उसको सबसे पहले विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दोस्तों? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। वो फिर विद्युत ऊर्जा क्या करता है, वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर वो क्या करता है, मोबाइल में तुम्हारे प्रयोग करते हैं, आप कुछ चला रहे हैं, कुछ इंस्टाग्राम, तो चार्ज खत्म होता रहता है, वो क्या है, विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा, देखिए विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करता है। आप देख लीजिए, आपने इमरजेंसी लाइट तो देखी होगी, उसमें अगर मान लो बैटरी खत्म हो जाती है तो आप चार्जिंग पर लगाते हो, उसको भी चार्जिंग पर लगाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। जब विद्युत ऊर्जा देने के बाद वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, फिर रासायनिक ऊर्जा से आप चलाते हैं, वो है विद्युत ऊर्जा। सेकेंड देखिए प्राथमिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है उसमें पहले से होती है, ठीक है, वो विद्युत ऊर्जा आपको डायरेक्ट दे देता है। लेकिन सेकेंडरी जो सेल होता है, सबसे पहले आप इसको विद्युत ऊर्जा दीजिए, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट करेगा और रासायनिक ऊर्जा से आप विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। ये होता है सेकेंडरी सेल और प्राथमिक सेल, ठीक है। देखिए अब सेकेंडरी सेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिसे इमरजेंसी लाइट प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मोटर कारों में जो लगाते हैं, मोटर कारों में जो बैटरी होती है, ठीक है, मोटर गाड़ी में जो होती है, ठीक है, वो किस प्रकार की सेल होती है, वो होती है सेकेंडरी सेल, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए सेल हमने बात किया, लेकिन अब बात करते हैं वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल को हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टिक सेल को वोल्टेज सेल कहते हैं। ये वोल्टेज सेल क्या होते हैं, ये इसकी खोज किसने की थी? एलेक्जेंड्रो वोल्ट ने की थी। एलेक्जेंड्रो वोल्ट ने कब की थी? 1799 में। कब की थी? 1799 में। वोल्टेज सेल की खोज किसने की थी? एलेक्जेंड्रो वोल्ट ने। कब की थी? 1799 ईस्वी कह सकते हैं, ठीक है, ईस्वी लगा दीजिए यहाँ। इसकी खोज एलेक्जेंड्रो वोल्ट ने की थी, ठीक है। इस सेल में एक जस्ते की प्लेट जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, ठीक है। हम इधर एक बना लेते हैं, ठीक है।
ये क्या है H2SO4, H2SO4 है, यह है H2SO4 है, H2SO4 का विलेन है। तो इसमें क्या कह रहा है, इस सेल में एक जस्ते की प्लेट और एक तांबे की प्लेट, जस्ते जो जिंक जस्ता होता है, Cu जो होता है वो होता है तांबा, कॉपर यानी तांबा, और Zn जो होता है वो होता है जिंक, जिंक यानी जस्ता, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इस सेल में एक जस्ते की प्लेट एवं तांबे की प्लेट होती है, किसमें, सल्फ्यूरिक में एसिड में। फिर से समझिए वोल्टेज सेल क्या होता है। वोल्टेज सेल जो होता है इसकी खोज एलेक्जेंड्रो वोल्ट ने की थी, कब की थी, 1799 ईस्वी में की थी। इस सेल में एक जस्ते की प्लेट होती है एवं एक तांबे की प्लेट होती है, जो एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में डूबी होती है। इस विलयन में क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए अब जो कॉपर, इसे Cu को कॉपर कहते हैं, ठीक है, इसे तांबा हो गया, Zn जिंक जिसे जस्ता कहते हैं। इसमें देख लीजिए इसमें क्या होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक, इस पर प्लस और इस पे माइनस, और हमने जिस पे प्लस बताया था उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, एनोड किसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है, एनोड कहते हैं। और जिस पे माइनस होता है जिसे ऋणावेशित कहते हैं, उस पे होता है कैथोड, ठीक, कैथोड, कैथोड क्या होता है, कैथोड। देखिए जिस पर धनावेशित होता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस पर ऋणावेशित होता है उसे कैथोड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैथोड। अब देखिए जो ये है, जो एनोड है वो होता है तांबे की प्लेट है, ये तांबे की प्लेट यानी Cu। देखिए ये एक हमने बीकर लिया है जिसमें कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एसिड भरा हुआ है, इसमें 2 छड़ें हैं, इन छड़ों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इन छड़ों को क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डूबी हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा और डुबा देते हैं, ठीक है। और जिस पर धनावेशित होता है उसे एनोड होता है, जिस पर ऋणावेशित होता है उसे कैथोड बोलते हैं। और एनोड को हम जस्ते की प्लेट, ठीक है, एनोड को हम जस्ते की प्लेट कहते हैं, ठीक है। जिस पर प्लस उस पर हम, एक है तांबे की प्लेट, हमने वहाँ लिखा कि एक तांबे और जस्ते की प्लेट हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाया हुआ है, जिसके कारण में विद्युत अपघट्य होगा और उसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये किस प्रकार के रासायनिक, ये प्रकार की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें हम कोई पहले चार्ज नहीं दे रहे, चार्ज तो दे नहीं, विद्युत ऊर्जा नहीं दे रहे, इसीलिए क्या है, ये प्राइमरी सेल है, ये प्राइमरी सेल, ठीक है। तो एनोड, ये तांबे की प्लेट होती है, और ये जो होती है वो होता है जस्ते की प्लेट। जस्ते की प्लेट क्या होती है दोस्तों, जस्ते की प्लेट होती है, समझ लीजिए, समझ गए ना। इसकी खोज एलेक्जेंड्रो वोल्ट, इसमें जस्ते और तांबे की प्लेट सल्फ्यूरिक एसिड में डूबी होती है, जो हमने डुबाया हुआ है, और इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह है वोल्टेज सेल, ठीक है। समझ में, अगर कोई आपको डाउट है तो हमारे कमेंट करिए, हम उसको आपको फिर से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं लेक्लांसे सेल क्या होते हैं, ठीक है। देखिए वोल्टेज सेल के बाद आता है लेक्लांसे सेल, देखिए वोल्टेज सेल के बाद आता है लेक्लांसे सेल, ठीक है। लेक्लांसे सेल क्या होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें सबसे पहले हम एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, बर्तन, क्या लेते हैं, बर्तन, इसमें क्या भर देते हैं, विलयन, इसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4 अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड विलयन लेते हैं। इसमें 2 छड़ें होती हैं, हमने बताया अभी, ठीक है, इसमें 2 छड़ें हैं, ठीक है।
इसमें दो छड़ें हैं जो अमोनियम क्लोराइड के विलयन में डूबी हुई हैं। ये होता माइनस, ये होता प्लस। अब बताइए इसमें एनोड और कैथोड, कैथोड कौन है? एनोड और कैथोड कौन से पता है आपको? हमने अभी बताया था कि एनोड जो होता है वो होता है प्लस। ये कौन सा है? एनोड। ये बेटा कौन सा है? कैथोड। ठीक है, जिस पे प्लस वो एनोड, जिस पे माइनस वो कैथोड, जो एक अमोनियम क्लोराइड के विलयन में रखी हुई है। अमोनियम क्लोराइड के विलयन में रखी हुई है। इस प्लेट को जस्ते की प्लेट है, ये जस्ते की प्लेट यानी जिंक, जस्ते की प्लेट। और ये जो प्लेट है वो कार्बन की छड़। इसमें क्या होता है कि कार्बन की छड़ रखी होती है। ठीक है, कार्बन की छड़, इसमें कार्बन की छड़ है। ये कार्बन की छड़ बेटा। लैग्रांज सेल क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि एक अमोनियम क्लोराइड का विलयन होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस पर कार्बन की छड़ होता है, माइनस जो जस्ते की प्लेट इस विलयन में डूबी होती हैं। और इसको तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि प्लस एनोड है और माइनस कैथोड, हमने बताया ही था, अमोनियम क्लोराइड में डूबी हुई है। ठीक है, इतना समझ गए। इसमें क्या होता है कि ये इसमें कार्बन की जो छड़ है, मैग्नीज व कार्बन मैग्नीज जो है कार्बन, देखिए कार्बन की जो छड़ है मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के बीच में रखी गई है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमें धारा प्राप्त होती है। ठीक है, ये NH4Cl क्लोराइड में विलयन में रखी हुई है, एनोड है, कैथोड है, जस्ते की प्लेट में डुबाई हुई है और इसमें धारा में इससे क्या होता है, विद्युत विलयन में क्या होता है, विद्युत अपघट्य होगा जिससे कि हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? चलिए फिर समझाते हैं। देखिए NH4 विलयन में 2 इलेक्ट्रोड रखी हुए हैं, माइनस वाले को जस्ते की प्लेट है। ठीक है, जस्ते की प्लेट है और इसको कार्बन की छड़ जो मैग्नीज व कार्बन की बीचों में रखी गई हैं। ठीक है, और प्लस एनोड है, माइनस कैथोड है और इससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो वोल्टेज सेल से प्राप्त होती है, इसे वोल्टेज सेल कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा बता दें शुष्क सेल में विलयन का प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें क्या होता है, कार्बन की छड़ को जस्ते की प्लेट, देखिए इसमें क्या होता है, एक कार्बन के रॉड रख देते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ लगा देते हैं जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या भर देते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन भर देते हैं। ठीक है, इसमें और धारा मिलती है इससे। ठीक है, ये शुष्क सेल होते हैं। ठीक है, बस विद्युत सेल बस